क्या सोचा फिर? कैसे मैनेज करेगा ये प्रॉब्लम को? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख भाई, एक बात तो पक्की है, बिजनेस बिना पैसों के तो हो ही नहीं सकता। 3 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था तब भी बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठे करके शुरू किया था। जैसे ही बिजनेस जमा, कोविड ने आकर पूरा तबाह कर दिया। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं। देख, तुझे जितना चाहिए उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ मैनेज करके मैं 5-10 हज़ार तक दे सकता हूँ। थैंक यू यार। अरे थैंक यू मत बोल यार, तूने भी कितनी हेल्प की है जब तेरा वक्त अच्छा था। और ये बुरा वक्त और अच्छा वक्त ना कभी शाश्वत नहीं रहते, बुरा वक्त सबका आता है। कमल से बात हुई? क्या कहा उसने? उसने कहा उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा बोला उसने? अभी पिछले महीने तो उसने नई कार खरीदी। बाकी दोस्तों ने क्या कहा? कुछ दोस्तों ने मदद करी, थोड़े बहुत पैसों की, और बाकी ने मुझे यही समझाया कि वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ध्रुव, ये ले, और टेंशन मत ले, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, तूने नीरू से बात की? वो शायद तेरी हेल्प करेगी। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तब से आज तक कोई बात नहीं हुई है। नहीं कोई खैर खबर, मैसेज। अचानक उसके घर पे जाकर पैसे मांगना थोड़ा अजीब लगेगा। अरे क्या अजीब? अरे तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पूरे कॉलेज को पता था तुम दोनों के बारे में। फिर एक दिन पता लगा कि उसने किसी पैसे वाले से शादी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। क्या बताती, माँ ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, सब अपने हिसाब से ही उन्होंने फिक्स कर दिया। तुमने उनको कुछ कहा नहीं, समझाया नहीं, उन्होंने जो कहा मान लिया। मैं पहले ही माँ का दिल बहुत दुखा चुकी हूँ, अभी शादी के लिए मना करके और उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और जो सपने हमने मिलकर देखे थे वो सब क्या झूठ था? हमारे सारे सपने सच होते अगर तुम्हारे पास अपना घर होता, नौकरी होती। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो। क्या करते हैं तुम्हारे होने वाले पति? मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ इतना सुना है कि उनकी मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा है, अपना घर है और बिजनेस है। तुम खुश हो इस शादी से? पापा की मौत के बाद मैंने माँ के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखी, पर जब से मेरी शादी तय हुई है तब से माँ बहुत खुश है और उनको देख के मैं भी बहुत खुश हूँ।
आज मैं तुम्हें यही कहने आई हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे मैं भी ना। आओ अंदर आओ। आज इतने सालों बाद याद आई। इतने सालों में ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन काम में निकल जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। वो थोड़ा काम कर रही थी ना, इसलिए थक गई हूँ थोड़ा सा। तुम्हारे पति कहीं नजर नहीं आ रहे? घर पे नहीं? उनका तो काम ही इतना ज़्यादा है, पूरा दिन बिजी रहते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तुम खुश हो? हाँ बहुत ज़्यादा। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। महीने का 1-2 लाख मिल जाता है। 1-2 लाख? हाँ कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। चलो, कम से कम तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही है। मतलब तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब था कि तुम खुश हो, अपने घर में हो, तुम्हारे पति का इतना अच्छा कारोबार है, इतनी अच्छी इनकम है, और क्या चाहिए? अपने बारे में तो बताओ। शादी की तुमने? नहीं, कोई मिली ही नहीं। अरे बातों बातों में तुम्हें चाय का पूछना ही भूल गई। चाय पियोगे ना? चाय तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे नौकरों को कितनी बार बोला है कि घर में एक्स्ट्रा दूध रखा करो, पर मानते ही नहीं है। रहने दो, फिर कभी पी लूंगा। तुम बैठो, मैं यूं गई और यूं आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है आप? वो कहीं बाहर गई है। हाँ कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा उनका। लेकिन आप हैं कौन, और यूं यूं अंदर कैसे चले आए आप? ओह सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। माई सेल्फ मोहन भाई, मकान मालिक, मतलब इस घर का मकान मालिक। मकान मालिक? हाँ जी, वैसे मुझे और कोई काम नहीं है, मुझे बस याद दिलाना था कि कल भाड़े की आखिरी तारीख है। भाड़े की आखिरी तारीख? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे मेहमानों के सामने घर की बातें बतानी तो नहीं चाहिए, पर आपने पूछा है इसलिए बता ही देता हूँ। पिछले 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया इन्होंने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्यों किराया देंगे? ये तो इनका खुद का घर है। ये घर इनका खुद का है, ऐसा कहा क्या इन्होंने आपको? नहीं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। लेकिन ये किराए के मकान में क्यों रहेंगे? इन्होंने तो कहा कि इनके पति बहुत पैसे वाले हैं।
4 दिन की चांदनी फिर आ गई अंधेरी रात। जब इनकी शादी हुई तब इनका खुद का घर था, पर 1 साल बाद इनके ससुर की मौत हो गई और इनके पति को जुआ, सट्टा, शराब की ऐसी आदत लगी कि सब चला गया और देखते ही देखते आ गए इस भाड़े के घर में। ये पति क्या करते हैं अभी? पता नहीं, कर्जदारों के डर से रोज सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है और रात को 12 बजे आता है। वैसे आप क्या करते हैं? अभी बेकार हूँ। छोटा सा बिजनेस था जो कोरोना में खत्म हो गया। आपको इन्होंने सच में ऐसा कहा कि इनके पति का बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ। कितने महीने का किराया बाकी है? 3 महीनों का, और कल आखिरी तारीख है। मुझे पूरा यकीन है कि कल भी भाड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए आज मैं यही कहने आया था कि कल अगर भाड़ा ना दे पाओ तो मेहरबानी करके मकान खाली कर देना। देखिए, आप इनको घर से मत निकालिए। 3 महीने का जो बाकी भाड़ा है और 3 महीने का एडवांस मैं आपको दिए देता हूँ। आप कहाँ से दोगे? अब तो खुद इतनी तकलीफ में हो। है मेरे पास कुछ पैसे। और 3 महीने के बाद? अगर फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ तो आप कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार फ़ोन करना, और 6 महीने के भाड़े के लिए आप अपना स्कैनर दीजिए, मैं आपको अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ मेरा। अगर कभी भी कुछ ऐसा हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। ये लीजिए मेरा स्कैनर। हो गया। बड़ी देर लगा दी आने में। अरे दुकान में भीड़ ही बहुत थी। नीरू, यहाँ बैठ। क्या हुआ? तुम्हारा मकान मालिक आया था। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी नहीं हो पाई किसी वजह से। उस वक्त मेरे हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी किसी और से करवा दी। पर आज मैं इतना पराया हो गया हूँ कि अपनी परेशानी भी तुम मुझे नहीं बता सकते। जब मेरी शादी हुई तब सब कुछ ठीक था, पर मेरे ससुर के मरने के बाद कर्जदारों की लाइन लग गई। इतना कर्जा तुम्हारे पति ने लिया ही क्यों? मेरे ससुर ने लिया था सारा कर्ज पहले से ही, और उनके मरने के बाद इन्होंने चुकाया, और अभी भी बाकी है। लेकिन मकान मालिक तो कुछ और ही कह रहा था। सबको ऐसा लगता है कि मेरे पति ने कुछ गलत किया होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। कहाँ गए तुम्हारे पति? अभी कहाँ है वो? किसी से पैसों की बात करके रखी है इन्होंने, अभी उसी से मिलने गए हैं। मतलब तुम्हारे पति को जुआ, सट्टा, शराब ये सब आदतें नहीं है? सब झूठ है। नीरू, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो या कोई रिश्ता मुकम्मल हो तो ही हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। चाहे तुम्हारी शादी किसी से भी हुई हो, मैंने शादी नहीं की, लेकिन अगर तुम परेशानी में हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें मदद करूं। इसीलिए तुम्हारा जो तुम्हारा 3 महीने का भाड़ा बाकी था वो मैंने दे दिया, और मकान मालिक को 3 महीने का एडवांस भी दे दिया। और
कभी भी अगर कुछ होगा तो वो मुझे फ़ोन करेगा। तुम टेंशन नहीं लेना नीरू, सब ठीक हो जाएगा। आकाश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीरू, ना मत कहना। क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? अगर इस जगह मैं होता, मुझे अगर पैसों की ज़रूरत होती और तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम मुझे मदद नहीं करते? तू पागल है क्या? पैसे लेने गया था कि देने? अब कुछ बोल। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नीरू को 3 साल बाद ऐसी हालत में देखूंगा, सोचा नहीं था कभी। वो इतनी तकलीफ में है। मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। मेरे भाई, तुझे भी इतनी सारी तकलीफ है। बहुत मुश्किल से हाथ पांव मार के बिजनेस के लिए इतने पैसे इकट्ठा किए थे। अब वो मांगेंगे तो उनको क्या ये कहानी सुनाएगा? फोन बज रहा है तेरा? हेलो? हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। अरे तूने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था? अरे पास हो गई भाई, तेरा काम हो गया।